मैसेज प्रिया, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। तो मेरे लास्ट वीडियो में आपने देखा था एजेस की प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स के बारे में। तो मैं आज तुम्हें बताऊंगी एजेस की प्रॉब्लम विद रिलेटेड टू रेशियोज। तो आइए चलो चलते हैं प्रॉब्लम्स को लेकर। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, 1 year ago the ratio of Gaurav's and Sachin's ages was 6:7. 4 years hence the ratio would become 7:8. How old is Sachin? ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे रेशियो गिवन है इसका गौरव एंड सचिन का 6 और 7। तो मैं एज को मान लेती हूँ x, देन गौरव एंड सचिन एज क्या हो जाएगी, गौरव एंड सचिन एज इज इक्वल टू 6x एंड 7x। और ये एज है मेरी 1 year ago, 1 year ago एज है। ओके, 4 year hence this ratio would become 7:8। तो पहले तो मुझे चेक करना है कि मेरी 1 साल पहले ये एज थी, तो अब मेरी प्रेजेंट एज क्या होगी। 1 साल पहले उसकी एज थी सचिन की 7x एंड गौरव की थी 6x। तो प्रेजेंट एज हो जाएगी, प्रेजेंट एज इज 6x + 1 एंड 7x + 1। नाउ 4 year hence, hence मीन्स बाद में, 4 साल बाद। तो 4 साल बाद का मतलब क्या हो गया, जो हमारी प्रेजेंट एज है उसमें हम 4 ईयर ऐड कर देंगे। देन 6x + 1 रेशियो विल बिकम 7:8। तो 6x + 1 + 4 अपॉन 7x + 1 + 4 इज इक्वल टू 7/8। मीन्स ऐसे रेशियो वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, जो एजेस है उनका रेशियो बनाना है और उसको हमें गिवन रेशियो के इक्वल करना है। मतलब मेरी पहले सचिन और गौरव की जो एज थी उसका जो रेशियो गिवन था उसको मैंने 6x एंड 7x लिखा, क्योंकि हमारी बेसिक एज x है। अब जो नया रेशियो है 4 ईयर के बाद 7:8 है, तो मुझे पहले नया रेशियो x की फॉर्मेट में निकालना है और उन दोनों को फिर अगेन इक्वलेट कर देना है जो हमारे गिवन रेशियो की। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स एक्स + 5 अपॉन 7x + 5 इज इक्वल टू 7/8। देन इट इज 48x + 40 इज इक्वल टू 49x + 35। देन x इज इक्वल टू 5। इट मीन्स x इज इक्वल टू 5 आया। तो सचिन की एज क्या हो जाएगी, 1 ईयर अगो सचिन की एज है 6x। तो सचिन की प्रेजेंट एज क्या है हमारी, 6x + 1। तो सचिन एज इज 6x + 1 that is equal to 6 × 5 + 1 that is equal to 31 ईयर। अब इस वाले क्वेश्चन में बहुत लोग मिस्टेक करते हैं कि हमारा जो x आया, जो आंसर ये आया x, इसी को ही हम आंसर लिख देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में हाउ ओल्ड इज सचिन। तो ये तो हमारा रेशियो वाला x था, तो हमें सचिन का हमारा प्रेजेंट एज था 6x + 1, तो सचिन की एज होगी 31 ईयर। तो हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 1:2 and 5 years back the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? 5 years के बाद उनकी एजेस का रेशियो क्या होगा। तो प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है, 1:2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, द present age is x and 2x. 5 year back the ratio was 1:3. 5 year back means past। तो पास्ट के लिए हमें क्या करना है, माइनस 5 साल पहले। तो 5 साल पहले यानी जो हमारी प्रेजेंट एज है वो 5 साल से कम होगी, आज से कम होगी। तो 5 साल पहले उनकी एज क्या हो जाएगी, x - 5 एंड 2x - 5। और वो रेशियो किसके इक्वल है, दैट रेशियो इज 1/3। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर निकाल लेते हैं। 3x - 15 इज इक्वल टू 2x - 5 एंड x इज इक्वल टू
15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो ये प्रेजेंट एज आ गई है x इज इक्वल टू 10। तो ये तो पहले ब्रदर की, तो हमारा x एंड 2x क्या था, दोनों ब्रदर का रेशियो था। तो फर्स्ट ब्रदर की एज आ गई है, फर्स्ट वाले की एज आई है 10 ईयर, और सेकंड ब्रदर की जो एज होगी वो क्या होगी 2 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 20 ईयर। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद उनकी एजेस का रेशियो। तो दिस इज प्रेजेंट एज, तो 5 ईयर के बाद एज क्या हो जाएगी 10 प्लस 5 और उसकी एज हो जाएगी 20 प्लस 5। तो ये हमसे रेशियो उन्होंने पूछा है, दैट इज इक्वल टू 15 बाय 25, देन रेशियो इज इक्वल टू 3 बाय 5 और 3:5। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो इसमें क्या हुआ, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, रेशियो निकालना पूछा है। हमें एजेस दी हुई है, प्रेजेंट एजेस एंड पास्ट एजेस का रेशियोज दिया हुआ है, उसके बाद 5 ईयर के बाद की इसका हमें रेशियो निकालना है। तो आई थिंक इससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि रेशियो के क्वेश्चन हमें कैसे फाइंड आउट करना है। चलो मैं एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा एडवांस लेवल का बताती हूँ रेशियो का, ताकि आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Tanya's grandfather was 8 times older to her 16 years ago. He would be 3 times of her age 8 years from now. 8 years ago, what was the ratio of Tanya's age to grandfather's age? तो अब इसमें हमें क्या करना है, रेशियो बनाना है। Tanya's grandfather was 8 times older to her 16 years ago. तो तान्या की एज ले लेते हैं हम x, तो ग्रैंडफादर की एज क्या हो जाएगी 8 टाइम्स ओल्डर, इट मीन्स 8x। तो ये है हमारी 16 ईयर अगो। अब उसके बाद ही वुड बी 3 टाइम्स ऑफ हर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 8 साल बाद। तो ये था 16 ईयर, पहले हमने 8 एज अज्यूम कर ली तान्या की एज और ग्रैंडफादर की 8x। अब से 8 साल के बाद, तो पहले तो 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इट मीन्स, तो पहले हमें प्रेजेंट में आना पड़ेगा, अभी तो हम पास्ट में बातें कर रहे हैं। तो प्रेजेंट में आएंगे तो x प्लस 16 कि 16 साल से अब प्रेजेंट में आए तो 16 ऐड कर दिया। फिर अब जो आए हैं प्रेजेंट उससे 8 साल बाद, इट मीन्स x प्लस 16 प्लस 8, ये हो गई तान्या की। और ग्रैंडफादर की क्या हो जाएगी, जी की एज हो जाएगी x प्लस 8x प्लस 16 प्लस 8 साल के बाद। अब उसके बाद ही वुड बी के बाद जब आया तब इक्वल क्या करना है 3 टाइम्स ऑफ हर एज 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब से 8 साल के बाद तान्या की एज, तान्या के ग्रैंडफादर की एज तान्या की एज की 3 टाइम्स होगी, मीन्स मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू ग्रैंडफादर की एज। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 24। तो कॉमन भी ले सकते हैं, x प्लस 24 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 8x प्लस 24 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 72 इज इक्वल टू 8x प्लस 24, इधर हो जाएगा 5x, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, दैट इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 48। तो x इज इक्वल टू 48 बाई 5, x इज इक्वल टू 48 बाई 5, ये हमारा आ गया x। तो ये हमारी एज आई है 16 ईयर्स के पहले। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट वाज द रेशियो ऑफ तान्यास एज टू ग्रैंडफादर एज 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले। तो अब हमें क्या निकालना है, रेशियो 8 साल पहले। तो 8 साल पहले का मतलब है कि अभी हमारा x क्या था, ये x था 16 ईयर्स अगो। तो अब 8 साल पहले का मतलब क्या हुआ, अब से 8 साल पहले। तो पहले प्रेजेंट में आए हम, तो x प्लस 16 माइनस 8 अपॉन, और ग्रैंडफादर की 8 क्या थी 16 ईयर्स पहले 8x, तो 8x प्लस 16 माइनस 8, ये हमारा रेशियो होगा। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 अपॉन 8x प्लस 8, तो 1/8 कॉमन ले लिया,
एक्स प्लस 8 अपॉन एक्स प्लस 1। अब x की जगह हम हमें क्या रखना है 48x प्लस बाय 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/8 48 अपॉन 5 प्लस 8 अपॉन 48 अपॉन 5 प्लस 1। इसको मैं आगे सॉल्व कर देती हूँ, तो ये रेशियो आ जाएगा 1/8 48 प्लस 40 अपॉन 48 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 53, दैट इज इक्वल टू 11/53। तो ये रेशियो आ गया 11:53। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है रेशियो में, कि हमें अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि कहाँ पर हमें प्लस करना है, कहाँ माइनस करना है, कितना प्लस करना है, कितना माइनस करना है। लाइक फर्स्ट था वाज 8 टाइम ओल्डर टू हर 16 ईयर्स अगो, तो पहले हमने 16 साल पहले एज मान ली x और 8x। अब उसके बाद 8 साल के बाद जब हमसे पूछा है 8 ईयर्स नाउ, तो हमारी पहले की एज में 8 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे 8 ऐड कर दिया और उसके बाद हमने आंसर निकाला उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करके। फिर उसके बाद हमें रेशियो क्या पूछा है, रेशियो पूछा है 8 ईयर्स अगो, यानी प्रेजेंट से 8 साल पहले। तो जो हमने अब हमें इसमें बस ये ध्यान रखना है कि मैंने x कब माना था, अज्यूम किया था कि x 16 ईयर्स पहले लिया था, x कब लिया था x, तो 16 ईयर्स पहले मैंने x लिया था, तो पहले x को प्रेजेंट में लाएंगे उसकी एज को और उसमें -8 करेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक हर जगह स्टूडेंट्स करते हैं और फिर आंसर्स नहीं आते हैं। ओके, आई थिंक तुम्हें मेरा ये तरीका समझ आया होगा। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मेरे अगले वीडियो में मैं तुम्हें एवरेज के ही कुछ एडवांस क्वेश्चंस बताऊंगी, एवरेज से रिलेटेड थोड़े और टफ क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।